हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन एंड हेलोरीन चैप्टर्स में आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हम पढ़ रहे हैं, देखेंगे ध्यान से, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन्स की हम आज केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अब केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स को 3 पार्ट में बांटा गया है। नंबर 1 जो रिएक्शन है बेटा, नंबर 1 वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर 2 पर हम डिस्कस करेंगे बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शंस। और नंबर 3 पर हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स। तो टोटल हमें 3 टाइप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, केमिकल रिएक्शन पढ़नी है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल। तो हम सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है या इनकी जरूरत क्यों पड़ी वो भी हम देखेंगे ध्यान से। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड होता है या हेलो एल्केन होता है, उसके अंदर कार्बन पे स्लाइटली ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव पर कौन अटैक करेगा बेटा? जो नेगेटिव होगा। नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा? जो न्यूक्लियोफाइल्स होगा। तो होगा क्या कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या करेगा? पॉजिटिव पर अटैक करेगा और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल्स ऐड हो जाएगा और एक्स नेगेटिव क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स वीक न्यूक्लियोफाइल्स को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स सब्स्टिट्यूट वीक न्यूक्लियोफाइल्स, या आप बोल सकते हो हैलोजन। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा वो वीक को क्या कर देगा बेटा? रिप्लेस कर देगा, हैलोजन को रिप्लेस कर देगा। ठीक है। अब आप देखें, कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, हैलोजन पे नेगेटिव है। तो पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है? जिसके ऊपर क्या होगा? नेगेटिव, या फिर जो न्यूक्लियोफाइल्स होगा। जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से देखेंगे। न्यूक्लियोफाइल्स ये आपके न्यूक्लियस लविंग होते हैं। न्यूक्लियस लविंग यानी कि पॉजिटिव चार्ज लविंग, पॉजिटिव चार्ज को चाहने वाले पॉजिटिव चार्ज लविंग होते हैं। ये बेटा 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स और एक होते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। नेगेटिव के एग्जाम्पल में कौन है? जैसे मान लो OH नेगेटिव हो गया बेटा, H नेगेटिव हो गया, RO नेगेटिव हो गया, एक्सेट्रा। इन सब के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज होता है। ये सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव लविंग होते हैं। न्यूट्रल में कौन हो गया? H2O, NH3, ऐसे ये सभी जो ग्रुप है इनके पास बेटा एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। लोन पेयर का मतलब भी क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये भी क्या होते हैं? पॉजिटिव लविंग होते हैं, यानी कि न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। तो 2 टाइप के न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जो हम पढ़ रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होगा क्या? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स आएगा, वो वीक यानी कि हैलोजन को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। इसको न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये जो हैलोजन है बेटा, ये क्या हो गया? यहाँ से रिमूव हो गया या रिप्लेस हो गया। तो इस हैलोजन के लिए हम एक स्पेशल वर्ड लगाते हैं, लीविंग ग्रुप। तो ये हैलोजन क्या है यहाँ पर? यानी कि हैलाइड। हैलाइड क्या होता है? लिविंग ग्रुप होता है।
अब मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, आपको रिएक्शन देखनी है, रिएक्शन होती कैसे है। जैसे मान लो मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल्स है, वो क्या करेगा, एल्काइल हैलाइड पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे वो अटैक करता है बेटा, देखो ये मेरे पास मान लो न्यूक्लियोफाइल्स है, ये मेरे पास एल्काइल हैलाइड है, और ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन पे क्या स्लाइटली पॉजिटिव है, तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा और हैलोजन क्या हो जाएगा, यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, तो RNU प्लस में X नेगेटिव बन जाए। अब मैं यहाँ एक लिस्ट बनाऊंगा जिसमें मैं आपको न्यूक्लियोफाइल्स बताऊंगा और ये बताऊंगा सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप, इनको बोलते हैं जो सब्स्टिट्यूट हुआ है, सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप कौन कौन से होंगे। तो मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ लिखूंगा बेटा रीजेंट, भी कौन सा रीजेंट आप यूज करेंगे, रीजेंट, यहाँ मैं रीजेंट लिख दूंगा, प्लस में यहाँ मैं लिख दूंगा न्यूक्लियोफाइल्स कौन सा होगा, न्यूक्लियोफाइल्स, और उसके बाद फिर मैं लिख दूंगा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। फिर मैं इन पे एक एक करके डिस्कस करूंगा। सबसे पहला हमारा ग्रुप है रीजेंट NaOH और KOH। आप जब NaOH या KOH लेते हैं बेटा, तो यहाँ से हमें OH नेगेटिव मिलता है और ये OH नेगेटिव रिप्लेस करके क्या बना देगा, ROH क्या बना देगा, प्रोडक्ट में बना देगा। नंबर 2 पर हमारा है वाटर H2। ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, न्यूट्रल इसके पास लोन पेयर है, जब ये रिप्लेस करेगा तो भी ये क्या बनाएगा, ROH बनाएगा, वाटर की अगर मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास है RONA, ये एल्कोक्साइड देता है, RO नेगेटिव हमारा न्यूक्लियोफाइल्स होता है, जब ये रिप्लेस करेगा तो ROR ईथर की फॉर्मेशन कर देगा, इसको क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं, ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है NaI, ये I नेगेटिव देता है आयोडाइड, और ये क्या बनाएगा, RI बना देगा। उसके बाद हमारे पास है NH3, NH3 के पास बेटा लोन पेयर है, तो ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स होता है, जब ये प्रोडक्ट बनाएगा तो RNH2 बनाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास मान लो प्राइमरी अमीन है RNH2। अब RNH2 क्या है, न्यूट्रल है, इसके पास भी लोन पेयर है बेटा, लोन पेयर रहती है, हाइड्रोजन रिप्लेस करके RNHR, ये प्राइमरी अमीन है और ये क्या बन गया, सेकेंडरी अमीन बन गया। तो मैंने यहाँ क्या लिया, प्राइमरी अमीन, यहाँ मैंने प्राइमरी अमीन लिया तो वो क्या बनाएगा, सेकेंडरी अमीन। अगर मैं अमोनिया लेके चलता हूँ, अमोनिया, अमोनिया क्या बनाएगा, प्राइमरी अमीन। अगर मैं सेकेंडरी अमीन ले लूँगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, टर्सरी अमीन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, कुछ स्पेशल केसेस हैं, साथ के साथ राइट डाउन करते रहेंगे, फिर मैं इन सब की रिएक्शन लिख के दिखाऊंगा आपको कैसे होता है। कुछ स्पेशल केसेस हैं जो हमें ज़रूर समझने हैं कि कैसे रिएक्शन हो रही है। हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल होता है बेटा KCN, KCN का जो न्यूक्लियोफाइल्स रीजेंट होता है KCN, इसका जो न्यूक्लियोफाइल्स होता है वो CN नेगेटिव होता है। जब ये सब्स्टिट्यूट होता है तो RCN बनता है, यानी प्रोडक्ट में क्या बनेगा, RCN बनेगा। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर AgCN डाल देता हूँ, सिल्वर साइनाइड, इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो NC होता है बेटा, और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा RNC बनेगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल्स इसका आइसोसाइनाइड ग्रुप होता है। यहाँ साइनाइड ग्रुप है, ये बताऊंगा क्यों, और यहाँ आइसोसाइनाइड ग्रुप होता है, तो यहाँ से RNC बनेगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, RCN बनेगा। दोनों का प्रोडक्ट अलग होगा, तो हमारा एक स्पेशल केस बेटा ये हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और स्पेशल केस ऐसे ही है KNO2। यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल्स होता है वो NO2 नेगेटिव होता है, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो, यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल्स होगा वो, उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ ON डबल बॉन्ड O, ONO नेगेटिव होता है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा RONO बनेगा, RONO, ठीक है। ये बताऊंगा कैसे है। उसके बाद अगर मेरे पास मान लो AgNO2 है, सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट इसको बोलते हैं, तो यहाँ से मेरे पास NO2 क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप होता है,
और यहाँ से प्रोडक्ट RnO2 बनता है। तो देखो दोनों केस में NO2 है, बट प्रोडक्ट क्या बन रहा है, दोनों का अलग अलग बन रहा है। तो ये भी हमारा क्या होगा, स्पेशल केस होगा जो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये सारे केस हमने देखे, एक दो केसेस और भी है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, रीजेंट, जो हमें न्यूक्लियोफाइल्स देंगे, और ये न्यूक्लियोफाइल्स क्या करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये हमारे कुछ स्पेशल केस हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ जैसे साइनाइड ग्रुप की। मैंने यहाँ जो दो अलग अलग प्रोडक्ट लिखे, जो साइनाइड होता है बेटा C≡N। अब यहाँ अटैकिंग करने की दो पोजीशन होती है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल्स, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो एल्काइल ग्रुप एक कार्बन से भी अटैक कर सकता है, और यही ग्रुप एल्काइल ग्रुप पे नाइट्रोजन से भी अटैक करता है। यानी कि एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिस पे मोर देन वन अटैकिंग साइट हो, एक से ज़्यादा अटैकिंग साइट हो, उसको हम एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। एम्बीडेंट, such nucleophiles which have more than one site through which the reaction can occur. Such reagent which have more than one site through which reaction take place, called एम्बीडेंट। एम्बीडेंट इसको बोलते हैं, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। एक बार स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, एम्बीडेंट। न्यूक्लियोफाइल्स, तो ये क्या हो गया बेटा, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। इसका एग्जांपल एक और है हमारे पास एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल का, जो हमारे पास NO2 है। अब NO2 की अगर मैं बात करूं बेटा, तो NO2 क्या है, एक साइट हमारे पास ऑक्सीजन की होती है जिससे अटैक कर सकता है NO2, एक साइट हमारे पास नाइट्रोजन की भी होती है क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है। यानी कि ये भी ग्रुप क्या है आपका, एम्बीडेंट है। तो ये एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, तो जो एक साइट से ज़्यादा साइट पर अटैक कर सकते हैं, यानी कि रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। तो देखो साइनाइड दो तरह की रिएक्शन दिखा रहा है, एम्बीडेंट है, बताऊंगा कैसे होता है, क्यों होता है। ऐसे ही नाइट्रो 2 टाइप्स की रिएक्शन दिखा रहा है, ये भी बेटा क्या है, एम्बीडेंट है। तो आई होप एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स आपको पता चल गया होगा। तो अभी मैं इनकी सबकी एक एक करके रिएक्शन बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप, जिसमें हम OH से सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखेंगे ध्यान से बेटा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन नंबर 1, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप कौन सा होता है बेटा, OH। हाइड्रोक्सी ग्रुप से हम कैसे उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो देखो इसमें सबसे पहली रिएक्शन हमने क्या पढ़ी, जब हमारे पास एल्काइल हैलाइड है और हम इसमें KOH डाल दें, KOH या NaOH डाल दो, तो इसमें ये पोर्शन क्या होता है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है, इसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होता है। तो यहाँ से KX अलग हो जाएगा और ROH क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्कोहल ग्रुप। OH ग्रुप क्या करेगा, X को सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। तो ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद अगर हम मान लो इसी केस में, जैसे फॉर एग्जांपल CH3I डाला, इसमें हम AgOH भी डाल सकते हैं, तो AgI बाहर, तो मिथेनॉल हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, AgI क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। सेकंड है बाय एल्कोक्सी ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है, RO नेगेटिव।
RO नेगेटिव से जो हम बनाते हैं। तो हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें एल्कोक्सी ग्रुप की, एल्काइल हलाइड के अंदर अगर हम RONA डाल दें, मैंने उल्टा लिखा इसको RONA, ये हमारे पास एल्कोक्साइड देता है प्लस Na पॉजिटिव देता है। तो पॉजिटिव क्या होगा बेटा, नेगेटिव के साथ चला जाएगा, तो यहाँ से ROR ईथर बन जाएगा प्लस में NaX, ये क्या बन गया, ईथर की फॉर्मेशन होगी। ROR क्या होता है बेटा, ईथर होता है। तो ये जो मेथड है ईथर बनाने का, इस मेथड को हम विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर भी बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। तो ईथर को बनाने के एक विलियमसन सिंथेसिस नेम की रिएक्शन है बेटा, जिसमें RX को RONA के साथ रिएक्ट करते हैं तो NX क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और नेगेटिव पार्ट X को रिप्लेस कर देता है, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल्स इसको रिप्लेस कर देगा, तो ROR बन जाएगा और NX क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं। तो नंबर 2 हमारा ये हो गया। नंबर 3 कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप बाई साइनो ग्रुप। साइनाइड से हम कैसे करते हैं, जो हम एक्सेप्शनल केस भी डिस्कस कर रहे हैं उनको भी आप देखेंगे धीरे धीरे। तो अब हम कर रहे हैं साइनाइड ग्रुप से, और आइसोसाइनाइड ग्रुप कैसे बनता है। नंबर 3, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय साइनो ग्रुप। साइनो या साइनाइड, साइनो मतलब होता है CN। अगर हमारे पास RX है एल्काइल हलाइड, उसमें हम KCN डाल देते हैं। देखना भाई ध्यान से, अब KCN का जो बॉन्ड होता है ना बेटा, ये आयनिक होता है, आयनिक बॉन्ड। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो KCN ट्रिपल बॉन्ड, पोटासियम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बहुत कम होती है और इसकी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये आयनिक बॉन्ड होता है और ये बड़ी आसानी से K पॉजिटिव और Cn नेगेटिव में टूट जाता है। ठीक है, अब Cn नेगेटिव क्या हो गया इसमें, न्यूक्लियोफाइल्स, तो Cn नेगेटिव क्या करेगा, R को रिप्लेस करेगा, तो RCN प्लस में KX बन जाएगा, जिसको हम साइनो एल्केन बोलते हैं, या एल्काइल साइनाइड। साइनो एल्केन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसी में मैं लिख रहा हूं नंबर 4 पे, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। आइसोसाइनाइड ग्रुप से कैसे करते हैं, आइसोसाइनाइड ग्रुप से। अब जैसे मान लो RX के अंदर हम AgCN डाल रहे हैं, ठीक है। अब AgCN को देखेंगे, AgC ट्रिपल बॉन्ड N, यहां जो सिल्वर और कार्बन का बॉन्ड होता है बेटा, सिल्वर और कार्बन का, ये कोवेलेंट करैक्टर का होता है, कोवेलेंट करैक्टर का। नीचे नहीं दिख रहा तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, कोवेलेंट करैक्टर, ठीक है। अब होगा क्या, ये बॉन्ड जब इधर टूटेगा उससे पहले ही नाइट्रोजन का लोन पेयर R पे अटैक कर देगा, और यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा, यहां से जो प्रोडक्ट बनता है वो ऐसे बन जाएगा RNC। अब देखो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, कार्बन पे नेगेटिव आ गया, N पे पॉजिटिव, और प्लस में AgX, तो RNC प्लस में क्या आ जाएगा, AgX हो जाएगा। तो यहां से कौन सा ग्रुप बन जाएगा, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, RNC को ऐसे भी हम शो कर सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव में, या फिर आप इसको RN ट्रिपल, ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड NC, ऐसे भी लिख सकते हैं, आइसोसाइनाइड ग्रुप। तो अगर मैं रिएक्शन लिखना चाहूँ, जर्नली रिएक्शन, तो रिएक्शन क्या होगी, आई होप आपने यहाँ से लिख लिया होगा। रिएक्शन क्या बनेगी वो देखेंगे। जब हम एल्काइल हलाइड में AgCN डालेंगे तो सिल्वर और कार्बन का बॉन्ड प्रेडोमिनेटली कोवलेंट होता है, यानी कोवलेंट करैक्टर का होता है। तो इसके बॉन्ड टूटने से पहले नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या करता है, एल्काइल ग्रुप पे अटैक कर देता है। तो यहाँ से RN
कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड NC, यानी कि आइसोसाइनाइड प्लस में AgX बन जाएगा। ठीक है, और इस प्रोडक्ट के हम कैसे लिखेंगे, एल्काइल आइसोसाइनाइड या कार्बाइल माइन भी इसको लिखते हैं, आपको पता होगा, एल्काइल कार्बाइल माइन भी हम इससे लिखते हैं। अब ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब साइनाइड ग्रुप बन गया, इस साइनाइड से हम प्राइमरी अमीन कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइड अल्डिहाइड कीटोन, ये सभी प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। तो अगर हमें मान लो एल्काइल हलाइड से एसिड अमाइड कार्बोक्सिलिक अमीन वगैरह बनाना हो, तो हम पहले क्या करेंगे, एल्काइल साइनाइड बना लेंगे KCN का यूज करके, ना कि AgCN का नहीं होगा। ठीक, AgCN से अगर आप इस AgCN के अंदर अगर आप रिडक्शन कर देते हो H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो RNH डबल बॉन्ड, या फिर ऐसे लगाओगे RNH और इधर आ जाएगा CH3, तो यहाँ से सेकेंडरी अमीन बन जाएगा। तो आप इससे क्या कर सकते हो, सेकेंडरी अमीन, इसको क्या बोलते हैं, CH3 है ये, तो इसको सेकेंडरी अमीन बोलते हैं, ऊपर लिख देता हूँ। तो यहाँ से आप सिर्फ सेकेंडरी अमीन बना सकते हो, लेकिन इस ग्रुप से, साइनाइड ग्रुप से, आप अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एल्कोहल प्राइमरी अमीन एसिड अमाइड ये सभी ग्रुप बना सकते हो, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, ऐसे ही है सब्स्टिट्यूशन हमारा नाइट्रो ग्रुप के साथ। 4 हमने पढ़ लिए बेटा, हमने KCN के साथ पढ़ लिया, AgCN के साथ पढ़ लिया। अब मैं कर रहा हूं सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप से कैसे सब्स्टिट्यूशन करते हो, नाइट्रो या नाइट्राइट ग्रुप जिसको हम बोलते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट हमारा है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय नाइट्राइट ग्रुप, नंबर 5 बाय नाइट्राइट ग्रुप। नाइट्राइट होता है ONO, नाइट्राइट ग्रुप। जब हम RX को बेटा KNO2 के साथ रिएक्ट करते हैं, KNO2, अब होगा क्या, देखो ये RX है, ये KON डबल बॉन्ड O, ये KNO2 की स्ट्रक्चर है। तो ये बॉन्ड किसकी तरफ टूटता है, ऑक्सीजन की। ये आयनिक कैरेक्टर का है बेटा, आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोटासियम की बहुत कम, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो आयनिक कैरेक्टर है, तो ये देगा K पॉजिटिव NO2 नेगेटिव। ये नेगेटिव क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस करके यहाँ से RONO प्लस में क्या बना देगा, KX। तो जो रिएक्शन होगी वो ऐसी होगी RONO प्लस में KX। तो इसको क्या बोलेंगे, एल्काइल नाइट्राइट। तो एल्काइल नाइट्राइट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि पोटासियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड आयनिक कैरेक्टर का होता है, बड़ी जल्दी बॉन्ड टूटता है, बड़ी जल्दी बॉन्ड टूटेगा तो K पॉजिटिव और O नेगेटिव मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहीं पर नंबर 5 लिख रहा हूं, नंबर 5 सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप होता है बेटा NO2, जिसमें बॉन्ड नाइट्रोजन से बना हो, नाइट्रो ग्रुप। अगर मान लो मैं RX को AgNO2 के साथ रिएक्ट करता हूं, अब देखना भाई जो मैं बोल रहा हूं, ये RX है बेटा, AgNO2 N डबल बॉन्ड O, ये वाला जो बॉन्ड है सिल्वर और ऑक्सीजन का, ये कोवलेंट कैरेक्टर का होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये क्या कोवलेंट है। तो इसके बॉन्ड टूटने से पहले ही ये जो ग्रुप है, ये मैं इस RX को यहाँ लिख रहा हूँ, नाइट्रोजन क्या करता है, कार्बन पे अटैक कर देता है, तो बॉन्ड कहाँ से जुड़ता है, NO से। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है RN डबल बॉन्ड O नेगेटिव और पॉजिटिव और प्लस में AgX। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं RNO2 प्लस में AgX। तो ये क्या बन गया, नाइट्रो एल्केन। इसकी फॉर्मेशन होगी नाइट्रो एल्केन, तो यहाँ से नाइट्रो एल्केन बन जाता है। क्या बन गया हमारा, नाइट्रो एल्केन।
तो इस रिएक्शन में आप क्या देखोगे, नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा AgNO2 में, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर की वजह से सिल्वर और ऑक्सीजन Ag और O का जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट कैरेक्टर का होता है। तो इस बॉन्ड के टूटने से पहले नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक कर जाता है। तो जब भी सिल्वर के साथ बॉन्ड आएगा कार्बन या ऑक्सीजन का, वो कोवेलेंट कैरेक्टर का होगा, उसके टूटने से पहले ही नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक कर जाता है, जैसे हमने AgCN में देखा था। तो वहां भी नाइट्रोजन से जुड़ा था, यहाँ भी बॉन्ड किससे जुड़ता है, नाइट्रोजन से। तो नाइट्रो ग्रुप हमारा बनके तैयार हो जाता है। तो ये बातें हमें पता चल गई। तो ये क्या है, हमारी नंबर 5 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप के साथ, नंबर 4 और नंबर 5। अब बात करें नंबर 6 की, हम बात करें सब्स्टिट्यूशन ऑफ कार्बोक्सिलेट ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप। अलग अलग हैलोजन ग्रुप लेके आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। तो ये सभी न्यूक्लियोफाइल्स है जो हैलोजन को क्या बेटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं कर रहा हूं सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप, कार्बोक्सिलेट ग्रुप। हमारे पास सिल्वर सोल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है बेटा। सिल्वर सोल्ट ऑफ फैटी एसिड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OOH। जब आप इसको RX के साथ, यहां मैंने लिख दिया RX, जब आप RX के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से AgX बाहर निकल जाता है, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल हम लेके चलते हैं C2H5OH, और यहाँ से RC डबल बॉन्ड O R एस्टर, ये कौन सा कंपाउंड है बेटा, एस्टर, और AgX क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन। तो हम इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर सोल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, या इसको जर्नली हम क्या लिखते हैं, फैटी एसिड। और ये ग्रुप होता है कौन सा, कार्बोक्सिलेट, सिल्वर कार्बोक्सिलेट। अगर दो कार्बन का सिल्वर इथनोएट, सिल्वर प्रोपेनेट या एसीटेट भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, कार्बोक्सिलेट ग्रुप है। कार्बोक्सिलेट ग्रुप से भी आप क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। अब मैं कर रहा हूं भाई अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप से कैसे करते हैं, नंबर 7 हमारी है, नंबर 6, 5 के बाद ये नंबर 6 थी शायद, और हम पढ़ रहे हैं शायद नंबर 7। देख लेंगे जो भी है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय अमीनो ग्रुप। नंबर आप देते रहे। अमीनो ग्रुप से कैसे होता है, हमारे पास मान लो क्या है, हैलोजन, आप इसमें अमोनिया डाल दो, NH3। NH3 को जानबूझ के मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ये NH3 है। तो यहाँ से क्या होगा, HX बाहर निकल जाएगा, RNH2 प्राइमरी अमीन बन जाएगा, और साथ में HX बन। अगर हमारे पास प्राइमरी अमीन है, ठीक है, इसको फर्दर क्या करो, RX के साथ रिएक्ट कर दो, फिर क्या हो जाएगा, HX फिर बाहर हो जाएगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा, NHR सेकेंडरी अमीन। HX क्या हो गया बाहर, और ये क्या था हमारे पास, प्राइमरी अमीन। अगर हमारे पास सेकेंडरी अमीन है, ये हो गया सेकेंडरी अमीन, मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है, फिर इसमें RX डाल दो, फिर HX बाहर हो जाएगा, और अब बन जाएगा RNR। ये क्या है बेटा, टर्सरी अमीन। एक लोन पेयर होगा ही होगा, नाइट्रोजन पे हर जगह एक लोन पेयर होगा बेटा। तो ये क्या हो गया, हमारा टर्सरी अमीन हो गया। तो हम अमोनिया से प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन से सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन से टर्सरी अमीन बना सकते हैं, और टर्सरी अमीन से भी हम मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ग्रुप बना सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन होती है, अगर मान लो मैं टर्सरी भी लेके चलूँ, टर्सरी पे भी बता रहा हूँ, अगर मेरे पास मान लो R3N है, टर्सरी है, और इसमें आप RX डाल देते हो, तो यहाँ से R4 दिख रहा है, R4N पॉजिटिव और X नेगेटिव, सोल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, अमोनियम सोल्ट की, क्योंकि हाइड्रोजन तो है नहीं। तो ये क्या करेगा, R पे अटैक करेगा, R ले जाएगा, तो X किसको लेके जाएगा, R को तो ले जा ही नहीं सकता, तो X इसके साथ ही जुड़ जाता है, तो अमोनियम ग्रुप बन जाता है, अमोनियम हलाइड। तो इसको क्वाटरनरी अमोनियम हलाइड बोलते हैं, इसको ये बन जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है जिससे हम अमोनिया बना रहे हैं, इन रिएक्शन को हम होफमैन अमोनोलिसिस बोलते हैं। मैं नीचे लिख रहा हूं, होफमैन अमोनोलिसिस। होफमैन अमोनोलिसिस का मतलब क्या है, HOF, सिंगल F आएगा बेटा,
कहीं पर डबल भी दे रखा है। तो हॉफमैन अमोनोलिसिस इसको हम बोलते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, एल्काइल हलाइड से अमोनिया बनाते हैं। हॉफमैन अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हलाइड। एल्काइल हलाइड का यूज करके हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी अमीन बना सकते हैं। तो ये क्या था, अमीन ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन था। ऐसे ही हम इसमें हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, अजाइड ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। फिंकलस्टीन हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, फिंकलस्टीन रिएक्शन भी हम इसमें कर सकते हैं, देखेंगे ध्यान से। सब्स्टिट्यूशन बाय हैलाइड ग्रुप, हैलोजन का किसके साथ कर रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन या ब्रोमीन। हैलोजन में स्पेशल है, फिंकलस्टीन में क्लोरीन और ब्रोमीन बाई आयोडाइड। आयोडाइड अगर हमारे पास RBr है, इसके अंदर क्या करें हम, NaI डाल दें या KI डाल दें, दोनों यूज कर सकते हो। KI डाल दें इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो यहाँ से क्या मिलेगा, K पॉजिटिव और I नेगेटिव। तो I नेगेटिव क्या कर देगा, Br को रिप्लेस कर देगा, तो KBr बन जाएगा। ये रिएक्शन कौन सी है बेटा, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट होती है, जिसमें नेगेटिव पार्ट को सब्स्टिट्यूट करता है। एसीटोन में I ज़्यादा, मतलब जो NaKBr है ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं, तो ये क्या होते हैं, सॉरी सोल्यूबल नहीं, आप ऐसे बोल सकते हो कि ये सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट हो जाएंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी अकॉर्डिंग टू ली चैटले प्रिंसिपल। तो यहाँ से हमने पढ़ लिया कि हम सब्स्टिट्यूशन इससे भी कर सकते हैं। तो ये सभी की सभी जो रिएक्शन है, इन सभी की सभी रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स का यूज करके वीक न्यूक्लियोफाइल्स को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो इन रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब हमें पढ़ना है कि ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जैसे हमने क्या पढ़ा, अगर मैं जर्नली रिएक्शन लिख रहा हूं, जर्नली हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल्स है और एक एल्काइल हलाइड है। ये R पे अटैक करेगा तो RNU बन जाएगा, प्लस में X नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अब हमें पढ़ना है इन रिएक्शन का मैकेनिज्म या मैकेनिज्म क्या होता है, ये कितने टाइप में वर्क करते हैं। 2 टाइप्स की होती है, SN1 क्या है और SN2 क्या है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिमोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बाईमोलिकुलर। तो ये 2 टाइप में इसका मैकेनिज्म चलता है, उसकी कंडीशन क्या है, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।